हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का श्री राधा कृष्ण क्लासेस में मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं गौरव तिवारी आज आपके लिए क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 लाया हूं। इसमें ये बोल रहा है यदि a बराबर 0 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है दशमक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है कि तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। इतने को आप अंडरलाइन करके समझ सकते हैं। इसने सिद्ध कर दिया है कि जो हमारा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई में इकाई अवयव तीनों एक ही चीज है। आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर सारे मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के हैं या फिर 2x2 ऑर्डर के हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। तो इसमें तो पहले से ही 2x2 के मैट्रिक्स दे रखे हैं ऑलरेडी, लेकिन इसने कंफर्म भी कर दिया है कि तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयव। इससे क्या मतलब हमें जो i लेना है वो 2x2 ऑर्डर का लेना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम लेंगे L H S, तो हम लेंगे I प्लस A। ठीक, I के जगह क्या लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 2x2 का। उसने सिद्ध भी कर दिया है और बाकी सारे मैट्रिक्स भी हमारे 2x2 के हैं। तो इससे ही पता चलता है हमें कि हमें जो मैट्रिक्स लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है या तत्समक अवयव लेना है या इकाई अवयव लेना है, वह 2x2 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ 0 0 1 प्लस a। अब a देखो, a इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया, वही आप सेम एग्जिस्ट डाल दो। दिया है, क्या दिया, 0 -10, छोटा पड़ रहा है इसे साफ कर लो, 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 0। अब इसको कर दो ऐड, इधर आ जाओ। अब इसको करो ऐड, तो ये तो हो जाएगा कितना 1, ये कितना जाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2, इसमें भी यही 10 अल्फा बाई 2। ठीक, और ये 1। तो हमने LHS निकाल लिया। हमने LHS निकालने के लिए i प्लस ए लिया हुआ था, i प्लस ए लिया। i के जगह पर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया, या आप इसे हिंदी में तत्समक अवयव, इकाई अवयव वगैरह भी बोल सकते हो। फिर प्लस हमने a वाला मैट्रिक्स देखा, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो वहां से हमने सेम उतार लिया और दोनों को ऐड किया और हमारा आंसर 1 -10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 आ चुका है। तो अब इसको हम नंबर दे देंगे 1 नंबर दे देंगे। नंबर 2 ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम i माइनस a निकालेंगे। हमने LHS तो सॉल्व कर लिया। आप कहोगे सर i माइनस a क्यों निकालोगे? क्योंकि आपको पता है जब भी LHS RHS की बात होती है तो कुछ हमें प्रूफ करना होता है, कुछ निकालना होता है, कुछ वैल्यू देना होता है। तो हमने i प्लस तो LHS के अकॉर्डिंग निकालना है, लेकिन जब RHS को सॉल्व करेंगे या RHS की वैल्यू लाएंगे तब हमें i माइनस a की जरूरत पड़ेगी। उस टाइम तो करेंगे नहीं हम, तो हम पहले से निकाल के चलेंगे ना। तो अब हम निकालेंगे i माइनस a। तो उस i माइनस a निकालने के लिए हम ऊपर वाले को करेंगे अब रफ। तो अब हम फाइनली i प्लस a LHS को सॉल्व कर चुके हैं। जब हम RHS को सॉल्व करेंगे इसके लिए हमें i माइनस a की जरूरत पड़ेगी, तो हम i माइनस a पहले निकाल लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो अब हम यहां निकालेंगे i माइनस a। i हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स माननी है, वो भी 2x2 ऑर्डर का, जो हम ले चुके हैं। फिर माइनस, फिर a लेना है। a लेना है, a की जगह पर हमें वो वाला मैट्रिक्स लेना है a जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
और क्वेश्चन में हमारा ए वाला मैट्रिक्स दे रखा है दोस्तों 0 10 अल्फा बाई 2 0 10 अल्फा बाई 2 0 10 अल्फा बाई 2, उसके बाद माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 और दे रहा है 0। तो चलिए हम i माइनस ए निकालते हैं। तो ये हम i माइनस ए निकालने जा रहे हैं। तो फाइनली हमारा i माइनस ए भी सॉल्व होने वाला है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस के हो जाएंगे 10 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1 जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। अब हम क्या करेंगे, RHS को लेते हुए सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, हम कब से इस चीज को रिपीट कर रहे हैं, हमें i माइनस ए की जरूरत पड़ेगी। अब हम RHS लेते हुए सॉल्व करेंगे, है ना। तो i माइनस ए की वैल्यू चाहिए होगी। अगर हम पहले से नहीं रखते, लास्ट में आके i माइनस ए निकालेंगे, फिर तो क्वेश्चन पड़ा होगा। तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए और पहले से i माइनस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने i माइनस ए की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, RHS लेते हुए RHS को सॉल्व करते हुए चलेंगे और LHS हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब फाइनली करते हैं लेट ना करते हुए। तो चलिए अब RHS को लेते हुए सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, i की जगह पर i माइनस ए की जगह पर i माइनस ए वाला मैट्रिक्स जो हमने सॉल्व किया उसको पुट कर देंगे। तो 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 ये आ गया। इसे सेम एग्जिस्ट ऐसे उतार देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसको सेम एग्जिस्ट ऐसे लेते हुए चलेंगे, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। अब इसमें हम खोलेंगे फॉर्मूला, ये बढ़ा जाएगा। cos अल्फा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये cos x का फॉर्मूला होता है, आप 11th की बुक में और 12th की बुक में देख सकते हैं। और sin अल्फा का फॉर्मूला हम खोलेंगे यहाँ पर 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये भी ये साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा बोलो या साइन एक्स बोलो, बात एक ही है। अब फिर से साइन का वही खोलेंगे वही हो जाएगा, फर्क ये पड़ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा और बाकी सेम फॉर्मूला वही खुलेगा। माइनस 2 tan अल्फा डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब cos अल्फा का भी सेम वही फॉर्मूला खुलेगा जो हमने यहां पर खोला है, क्या रहेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आप देख सकते हैं हमने cos अल्फा का फॉर्मूला खोला 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर sin अल्फा का एक फॉर्मूला होता है, sin अल्फा बोलिए या x बोलिए sin y बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने sin अल्फा का फॉर्मूला खोला 2 tan अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। ये सेम इन्हीं को देखते हुए चीज एक ही है, बस साइन और एक सीरीज ऊपर नीचे कर दी है, फिर हमने वही रख दिया, यहाँ माइनस था तो माइनस रख दिया। अब चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं।
तो फाइनली अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई। हम आरएचएस सॉल्व कर रहे थे, जैसे कि हमने आपको बताया था, हमें बड़ा सा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें बहुत बड़े मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो रो है इस रो का दोनों कॉलम में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसका इसमें कर दिया। अब इसका इसमें करेंगे, तो प्लस के 2 10 स्क्वायर प्लस के सॉरी इसका इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा, तो प्लस क्यों होएगा, गलत कर दिया हमने। आपको पता है जब 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। सॉरी गलती से हमने मिस्टेक कर दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं आप लोगों से। तो ये हमने कर दिया है। अब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस के 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 10 स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, सॉरी ठीक। उसके बाद नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। थोड़ा इसमें सवाल क्या है, थोड़ा ये घुमाने वाला सवाल है, इसलिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से करिएगा। हमने पहले इस रो का इस कॉलम में किया, इसका इसमें किया, सेम आ गया। इसका इसमें किया तो 2 10 स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा आ गया है, ठीक है ना। अल्फा बाई एक मिनट चेक करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। मिस्टेक दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, कॉस वाला तो हमने खोल दिया, साइन वाले में भी डिवाइड बाई पाई बाई 2 होगा, आप सही कर लेना। और इसमें भी पाई बाई 2 होगा। जितने भी साइन अल्फा की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है 2 10 अल्फा 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। हम 2 लगाना भूल गए थे, फॉर्मूला याद अच्छे से नहीं था हमें। हमने सोचा सही है, जब अभी हमने चेक किया, रिपीट किया, जब हम देख क्वेश्चन करने लगे तो हमें लगा कि हमारा कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो हमने जैसे देखा तो हमारा क्वेश्चन गलत था, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। तो यहाँ पर भी पाई बाई 2 लगा दो और यहाँ पर भी पाई बाई 2 लगा दो। तो इस रो से हमने पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस रो से हम दूसरे वाले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2 10 अल्फा, ठीक, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसका इसमें करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस लगा के 10 अल्फा बाई 2 10 क्यू अल्फा बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, प्लस इसका इसमें करेंगे 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 माइनस के 10 क्यू अल्फा बाई 2, नीचे डिवाइड, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो पहली रो का हमने दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब दूसरी रो का हम दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा जाएगा तो बड़ा मैट्रिक्स जरूरत पड़ेगी, तो हमने बड़ा मैट्रिक्स ले लिया। क्वेश्चन आसान है लेकिन करना बहुत बारीकी से ध्यान देके। अगर आप थोड़ा भी गलती कर देंगे तो क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन में। जैसे कि हमने यहाँ पर गलती की थी, साइन अल्फा का हम फॉर्मूला खोल रहे थे तो पाई बाई 2 करना ही भूल गए। यहाँ भी ये पाई बाई 2 होगा, यहाँ भी पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये हम मिस्टेक कर गए थे, तो वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करना है। तो चलिए अब इस वाले रो का दोनों कॉलम में बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस के 10 अल्फा बाई 2 और माइनस प्लस के 10, ठीक है। अब इसका करेंगे इसमें,
तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 10 अल्फा बाई 2, इसका कर रहे हैं इसमें माइनस के 10 अल्फा बाई 2, और फिर इसका इसमें करेंगे माइनस प्लस 10 क्यू अल्फा बाई 2, 10 क्यू अल्फा बाई 2, फिर नीचे डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसका हमने इसमें किया, ये आ गया। अब इसका इसमें करेंगे, फिर प्लस लगा के इसका इसमें किया, ये आ गया, इसका इसमें करेंगे, फिर प्लस लगा दो, सेम यही उतर आएगा। आपको पता है 1 का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही आ जाता है। तो ये आ जाएगा 2 10 अल्फा बाई 2 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इस रो का हमने पहले वाले कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया है, अब दूसरे वाले कॉलम में करेंगे। तो जगह बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्पेस हमें कम पड़ता जा रहा है, सवाल ही ऐसा ही है। तो हम मैट्रिक्स थोड़ा इस तरीके से लेंगे, आप सही कर लेना क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत है। अब इस वाले रो का दूसरे वाले कॉलम में बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक। और उसके बाद 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसका करेंगे इसमें, तो प्लस लगा के 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब फाइनली यहां तक हमने कर लिया। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए फिर से स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है। तो अब फाइनली इससे आगे सॉल्व करेंगे, बड़ा सा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ये पहला है सवाल है, इसमें इतना बड़ा बड़े मैट्रिक्स हमें लेने पड़ रहे हैं। अब इन दोनों देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर वाला सेम ऐसे उतार लेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, इससे भी ये कट जाएगा तो ये ऐसे उतार लेंगे, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इधर भी यही रोल है, इधर भी यही कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहां बचेगा माइनस के 2 10 अल्फा, और यहां भी से ये से उतार देंगे हम, प्लस के 10 अल्फा बाई 2, और माइनस के 10 क्यू अल्फा बाई 2, ठीक। ये आ गया। अब नीचे वाले को देखते हैं, नीचे वाले देखो ये भी सेम आ रहा है, सबके जो एलसीएम है आप देख सकते हैं, नीचे वाले जो हैं वो सेम आ रहे हैं, सबका एलसीएम सेम आ रहा है, दोनों देखो सेम आ रहा है। तो यहां भी ऐसे लाइन खींचेंगे, ये क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहां ये बचेगा माइनस के 10 अल्फा बाई 2 प्लस के 10 क्यू अल्फा बाई 2 प्लस के 2 10 अल्फा बाई 2। अब देख सकते हैं, अब इधर वाला देखिए, इन दोनों में भी यही कॉमन आ रहा है, सेम है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो इससे ये कट जाएगा, ऊपर वाला ऐसे उतार लेंगे, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और प्लस के 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब बस कुछ नहीं करना है, अब हमें सॉल्व करना है, काटापीटी करनी है। तो चलिए ऊपर वाले को साफ कर लेते हैं और फाइनली अब करते हैं सॉल्व। फाइनली चलिए इसको अब करते हैं सॉल्व।
हमें लेना पड़ेगा बड़ा सा मैट्रिक्स, क्योंकि बहुत बड़ा जा रहा है क्वेश्चन हमारा आंसर सॉरी। अब ये देखिए, ये tan स्क्वायर अल्फा है, ये प्लस के 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, ठीक है। दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, तो ये जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, नीचे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इधर आ जाइए, ये माइनस के 2 tan अल्फा है, अल्फा बाई 2 है, और ये प्लस के tan अल्फा बाई 2 है। दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, किसका, माइनस का, तो माइनस के tan अल्फा बाई 2, ठीक, माइनस के tan अल्फा बाई 2, और उसके बाद फिर माइनस के tan क्यू अल्फा बाई 2, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ऐसे नीचे इनको देखिए, ये 2 tan अल्फा बाई 2 है, ये माइनस tan अल्फा बाई 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है, क्या है 2 है यहां पर, और ये 1 है खाली, तो ये बचेगा tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 प्लस के tan क्यू अल्फा बाई 2, नीचे क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इधर आ जाइए, ये है 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये है माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो दो में से एक जाता है तो एक बचता है, तो ये आएगा 1 प्लस tan अल्फा बाई 2, ठीक है। स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा, मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, स्क्वायर रहेगा, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इससे नेक्स्ट, इसके आगे नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हमें जगह की जरूरत है, तो इस नीचे वाले को भी कर लेते हैं रफ। तो फाइनली चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहां पर भी हमें एक बड़ा सा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। हम आपको बता दें, ऊपर से नीचे से जब 1 में आप 1 का डिवाइड करते हैं, जब ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जब हमारा सेम होता है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, तो ये 1 हो जाएगा। और इस सामने वाले को ऐसे उतार देंगे अभी हम, tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यू अल्फा बाई 2 डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको भी सेम ऐसे उतार देंगे, क्योंकि इसमें कुछ आ नहीं रहा, इसको ये वाले और भी सॉल्व होंगे, तो इसको भी सेम ऐसे उतारो, tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यू अल्फा बाई 2 डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये भी ऊपर से सेम है तो ये आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट इससे आगे हम सॉल्व करेंगे, ये रहेगा 1 और ये tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और प्लस tan क्यू अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यू अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा बाई 2 का। tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होता है, आप क्लास 11th के या क्लास 12th के मनोरे रे के बुक में या एनसीईआरटी के बुक में भी, वैसे एनसीईआरटी के बुक में मिलना ये फॉर्मूला मुश्किल है, लेकिन क्लास 11th के बुक में या क्लास 12th के मनोरे रे के बुक में मिल जाएगा आपको बड़ी आसानी से। अगर नहीं मिलता है तो गूगल भी तो आजकल है, उस पर आप सर्च करिएगा, तो tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला होता है tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यू अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसमें से हम माइनस कॉमा ले लेंगे, तो जब माइनस में से कॉमा लेंगे तब ये भी प्लस बन जाएगा, सेम इसी तरह बन जाएगा। जब सेम इसी तरह बन जाएगा तो ये भी tan अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये नीचे 1 तो एग्जिस्ट ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। हम आपको बताएंगे हमारा जिस
RHS लेते हुए चले थे और हमारा LHS आ गया। अब हम फाइनली आंसर को तरीके से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे LS इक्वल RHS, प्रूव्ड हो गया। तो LHS क्या था हमारा? LHS था हमारा LHS था हमारा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, और इक्वल में देखिए अभी हमने RHS सॉल्व किया, सेम LHS का एग्जिस्ट आया, मतलब उसी तरह आया, तो आप उसको वहां लिख देंगे इक्वल करके। तो यहां 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1। तो आप देख सकते हैं हमारा LHS इज इक्वल टू RHS दोनों ही सेम हैं, तो ये हमारा प्रूव हो चुका है कि LHS इक्वल RHS हमारा सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बीच में हमने थोड़ी सी फॉर्मूले में दिक्कत कर दी थी, लेकिन लास्ट में हमें याद आया तो हमने फॉर्मूला को भी सही किया। आई होप आप सही करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा, जो tan अल्फा, sin अल्फा, cos अल्फा के जो फॉर्मूले होते हैं, पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लें, तभी क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को हाथ लगा पाएंगे। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में अगर आएगा तो कम से कम 8 या 5 नंबर का आएगा, उससे कम आने की संभावना नहीं है। अगर आपने इसे रट लिया तो ये समझ लीजिए बोर्ड में आपने 5 या 8 मार्क्स अगेन कर लिया। तो चलिए इसी पर अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करो। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, बेझिझक हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की पूरा प्रयास करेंगे। हम आए ही आपके लिए हैं, YouTube पे आपको कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। तो आप बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसी पर अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।